दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। ये तीनों चैनल हैं, ये आपके सामने हैं। साथ में अपना टेलीग्राम है। क्या है ना, शुरू में ही बता देते हैं, लफड़ा खत्म करते हैं। क्योंकि फिर जब मार्केट अपना एनालिसिस शुरू हो जाता है तो फिर हम भूल जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने यूएस मार्केट का दे रखा है। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। साहब देखो, कल यही होता है ना, मैं बोला नहीं कि मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया। भाई साहब, मार्केट अपने सानिध्य में, सानिध्य मतलब हो गया साथ में, अगर रहने का मौका दे देना, ओहो, अद्भुत है। समझ गए? अद्भुत है। और आज मन में संतुष्टि है कि कल मैंने जो कॉल बोला, जो मैंने आपको डिसीजन दिया, वो सही है। देखिए, मैं बेचने पे यकीन नहीं रखता, इन द सेंस मतलब बेच के कमाने पे नहीं। मैं हमेशा बुल साइड का आदमी हूँ, ठीक है? हम सांड हैं। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? सांड। हाँ, हम लोग बुल में आते हैं, हम लोग मंदेरिया नहीं है, है ना? हम लोग तेजरिया में आते हैं। हाँ, तेजरिया है, मतलब हर, मतलब बोलते नहीं है उसको, अपने ऊपर लेके चलते रहता है, वो तेजरिया है। हर मतलब मुसीबत को अपने ऊपर लेके चलते रहता है। मंदेरिया एक ही झटका में बेनिफिट कमाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अलग अलग टाइम पे, क्योंकि तिजरिया के पास, बेचारे के पास उतना कुछ होता नहीं है, तो क्यों ना अपना सेंटीमेंट को ही वैसा बना दें। तो ठीक है। तो अभी हुआ क्या, जो कि यूएस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, हम भी देखें, हम बोले जा, ये तो धड़ाम धुरूम हो गया। ये तो अमेरिका का तो बैंड बजा दिया भाई साहब, क्या कर दिया इनके ट्रेडर ने। तो भाई इनके ट्रेडर इन्हीं के नहीं हुए, बोले ओ अमेरिका रुको, हम अमेरिका बाद में ग्रेड, पहले हम अमेरिकन ग्रेड। ओ भाई साहब, पहले मारे उन्होंने बेचना शुरू, क्या नहीं किया, इन नेस्डेक को तो एकदम क्या बोलते तितर बना दिया भाई साहब। 3.5% से ऊपर भाई देखो, 3.81 एकदम तितर की तरह बेचारा छटपटाते रह रहा है ना? कुछ भी कर लो। अब ये देखो, दाऊ जोन अपने आप को भाई दादा कहता है, दादा का परदादा के पास भेज दिया, एक के दिन में 2%, गजब का गिरा, बहुत अच्छा। अब क्या है कि वहां सेंटीमेंट हुआ निगेटिव। ये होता है निगेटिव होना, मतलब अब क्या है कि उनको अब कितनों पॉजिटिव खबर दीजिए, अब वो उठेंगे नहीं। अब ये कुछ दिन, समझ रहे ना, भौकाल बना के नीचे की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, जाने दीजिए। हम लोग तो तब से नीचे बैठे, वाह। बहुत देर से ऊपर में कूद रहा था कि हम इधर टैरिफ लगा देंगे, हम वो लगा देंगे, हम फलाना लगा देंगे, हम ढिकाना लगा देंगे। ला, आप ही का जनता अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करने लगी। और उसी के बीच में आपने ये भी बोल दिया कि भाई हो सकता है कि इसके बीच में हमें थोड़ा आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़े, तभी तो अमेरिका ग्रेट बनेगा। तो पब्लिक भैया, अमेरिका को ग्रेट बनाओ ना बनाओ, पब्लिक बोले रुक जाओ, पहले अपना पैसा बचा लेते हैं। वही किया, बहुत बढ़िया। और ऐसा झटका आना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि ट्रम्प साहब को लग रहा था ना, इतना अच्छा ट्रम्प साहब को मार्केट मिला, रेट कट हो रहा है, महंगाई कम हो रहा है, आपने भी आके बोला कि हम युद्ध शांत करेंगे। ये युद्ध शांत करना होता है कि और जाके लाठी दे दिए आप हैं? ये युद्ध शांत कर रहे हैं, तो फिर मतलब देखिए, उतना ही बोलिए साहब, आप इतने बड़े लीडर हैं जितना आप भारत को ही बोल रहे हैं कि हमें एक्सपोज कर दिए। तो भैया अब तो भैया, अब आप ही एक्सपोज होइएगा कि आप किस मनसे से अमेरिका का कहीं वो काला इतिहास तो नहीं रटा जाएगा कि अमेरिका यहाँ से जो मंदी में जाएगा वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण मंदी में गया, और डोनाल्ड ट्रंप के कारण डॉलर इस दुनिया में जो इसका वर्चस्व था वो खत्म होता हुआ दिखा। ऐसे हेडलाइन सही है ना? हाँ, तो होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे सर ख्वाब ही पलाव है। अरे भैया, ख्वाब में भी तो पलाव तो बनाओ कम से कम। वहां भी रुकी सुरकी खा के क्या फायदा। हो सकता है, समय का कोई पता नहीं है सर, जितना फास्ट समय बीत रहा है, हो सकता है कि डॉलर, अब तो डॉलर का तो मतलब बिल्कुल करेंसी में हटना चाहिए। दादागिरी है साहब, सीधा दादागिरी है, तो डॉलर तो हटना ही चाहिए। हाँ, इतना जल्दी नहीं, क्योंकि ट्रेड व्यवस्था खराब हो जाएगा। रसिया आज के डेट में जिंदा है ना। तो एक बार मतलब डॉलर का खत्म होगा ना दादागिरी, तब जाके वो कमजोर होंगे, ऐसे तो कमजोर जल्दी नहीं होंगे। ऐसे हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दोस्त भी तो नहीं दिख रहे हैं, और उनसे दोस्ती करना भी नहीं है। पैसे वाले हैं, बहुत ही पलटू है। तो यहाँ हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उनकी कंपनियां जाएगी कहाँ, और जितना भी प्रॉफिट बुक हो रहा, अब पैसा निकलेगा तो आएगा कहाँ? भाई भारत के अलावा और कहाँ जाएगा? चाइना जाइए, चाइना आपका पैसा रख लेगा, उसके बाद आप ही से दादागिरी करेगा। कर लीजिए, क्या करिएगा? सोमालिया जाइएगा, जापान जाइएगा, जो कि ऑलरेडी डरा हुआ है पहले से ही, उसको भी लताड़े हैं। तो अब आपको एक ही जगह दिख रहा है, भारत। ठीक है, तो भारत में आइए। 26,000 में हम आपको दिए थे, है ना? उसके बाद हम नीचे में लिए हैं। अब आइएगा तो फिर हम आपको धीमा धीमा करके देंगे, और हो सके तो इस बार 28,000 के ऊपर निकले। ठीक है, तो यहाँ पर ही वर्तमान में अभी थोड़ा दबाव आपको देखने को मिलेगा, और इस समय गिफ्ट निफ्टी भी आपको गैप डाउन का ही दिखेगा। कितना पे है हम तो देखो ही नहीं। तो 304, हाँ ठीक है। कल परफेक्ट अपना अंदाज था कि 250-300 भी माइनस हो सकता है। देखिए, तो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी कोई नहीं, 400 के पास कुछ नहीं गिरा है। तो आप बोलिएगा अच्छा कुछ नहीं गिरा है, हाँ कुछ नहीं गिरा है, तो काहे भाई? तो यहाँ निकई को देखिए ना, जापान को, ये भाई साहब ना, देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये पहली नीचे चल दी है,
हम लोग ऑलरेडी नीचे हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ठीक है, चाइना ठीक है, चाइना अपना आधा परसेंट पे ठीक ठाक है। निकई बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हैंसेंग देखें, हैंसेंग भी 200-250 पॉइंट है। ओके ओके, तो इसी तरह हम लोग का भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगा। हाँ ठीक है, 200-250 पॉइंट, ओके ओके, आराम से चलेंगे। ठीक है साहब, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है। एक इस बीच में अच्छा क्या हो रहा है, इस बीच में अच्छा है कि इनका जो डॉलर इंडेक्स है ना, वो नीचे आ रहा है और ये कमोडिटी के लिए अच्छा है। लेकिन इस समय आपको सोचिएगा कि गोल्ड भाग जाए, वो अभी गोल्ड नहीं भागेगा। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, जब अचानक से बिकवाली होती है ना, उस समय गोल्ड और इक्विटी दोनों नीचे आता है। ये कुछ समय नीचे रहेगा, फिर पलटेगा। ठीक है, फिर पलटेगा। अभी थोड़ा सा ये दोनों नीचे की तरफ रुख करेगा। ऐसे भी इंडिया में मतलब ऐसा होता है, ऐसा आता है जब गोल्ड और सिल्वर दोनों गोल्ड और इक्विटी और कमोडिटी दोनों गिरती है, यही दिन आपको एसआईपी का दिन माना जाता है। जब आपको इक्विटी और कमोडिटी गोल्ड दोनों गिरी है, तो वो दिन एसआईपी का माना जाता है। आप लोगों के मन में ये होगा, कई लोग वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते भी है, ठीक है, उनका अपना है, हम किसी को नहीं कुछ बोल रहे, कि इक्विटी में आप चाहे निफ्टी को कवर करिए या किसी भी इंडेक्स को कवर करिए। आप लोगों का मत होता है कि सर वो जिस दिन 1% गिरा रहता है उस दिन हम एसआईपी करते हैं। गलत डिसीजन। एसआईपी उस दिन करना है जिस दिन कमोडिटी भी गिरा हो, इक्विटी भी गिरा हो, उस दिन एसआईपी का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है साहब, तो बाकी आपका ठीक है, जो हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, अपना अपना मानना है, तो वो अपना अपने हिसाब से चल सकते हैं। तो ये तो समझ गए कि ये जो आपको यूएस में गिरावट दिख रही है और प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे हैं, इसके प्रमुख कलाकार ट्रम्प साहब हैं। तो ट्रम्प का टैरिफ यूएस वाले पे पड़ा भारी। फिलहाल तो ये दिख रहा है, एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग है। ऐसी कम से कम हफ्ता दिन हो ना, यूएस मार्केट कम से कम 40% नीचे निकल जाए ना, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो आप बोलिएगा 40%, हाँ 17% तो नेस्डेक निकल ही गया ना, फैंग इंडेक्स उतना निकल गया, नेस्डेक 12-13 निकल ही गया है। एक मिनट, जब बोल दिए तो एक बार चेक करिए लेते हैं, क्या है कि मन में मलाल नहीं रहेगा। तो क्या ना, एक बार निकल जाए ना तो मन में थोड़ा शांति हो और फिर थोड़ा सा आदमी उस हिसाब से अपना व्यू बनाएगा। फिलहाल देखा जाए तो टॉप से मतलब वही 13% के आसपास टॉप से निकलता हुआ नीचे दिख रहा है। हाँ, तो अभी कम से कम 20% से नीचे निकल जाए और 10% हो जाए ना, तब हम लोग यहाँ स्टार्ट होंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं करना है ना। चलिए, अब हम लोग अपना मार्केट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा दिया, डाउन ही दिख रहा है, तो कोई नहीं, गोल्ड सिल्वर में हल्का दबाव है, तो ये है। और डॉलर इंडेक्स नीचे है, ये बढ़िया बात है, पॉजिटिव है। और उनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, उससे बोलने से पहले ब्रेंट को देख लेते हैं। ब्रेंट और सस्ता हो गया भाई साहब, स्वाद आ गया। 68 तक भी बीच में दिख रहा था है ना, अभी भले थोड़ा बड़ा हो। तो ये 69, एक मिनट, 68 का भी मैंने देखा था कहीं, तो ठीक है, मई का फिगर है तो 69 पे चल रहा है, तो बढ़िया है। और यहाँ पर ही उनका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये देखने वाली बात है कि ये बढ़ता है कि घटता है। ये देखिए, ये नीचे आया, लोग डर से वहाँ जो पैसा है बॉन्ड में लगाए, ये नीचे आया ठाप से। और ये अच्छा है, ये जैसे जैसे और नीचे आ जाएगा ना, 3 पे आ जाएगा ना, तो अब लोगों को मजबूरी हो जाएगा कि यूएस से बाहर निकले। ठीक है, यूएस से बाहर निकले, उनका मजबूरी हो जाएगा और तब वो इमर्जिंग मार्केट की तरफ आएंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। और ये देखिए, वहाँ पर कॉपर का जो फ्यूचर है ये गिरा हुआ है 5-6%। तो आज मेटल उटल में गिरावट होगा तो आराम से, है ना, किसी भी प्रकार का हड़बड़ाइएगा नहीं। और कल मेटल में जिनका स्टॉप लॉस वगैरह हो गया होगा वो अच्छी बात है, स्टॉप प्रॉफिट हो गया होगा अच्छी बात है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और नहीं किया तो कोई बात नहीं। अभी कम से कम अपना मूलधन पे भी एग्जिट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, अपना जैसा आपका विचार है। फिलहाल इन्फोसिस यहाँ 2% निकला हुआ है और ऐसा कोई बड़ा गिरावट नहीं है। HDFC में ज़्यादा गिरावट नहीं है, इन्फोसिस में 2% है और रिलायंस में कुछ है नहीं, तो ज़्यादा गिरावट का उम्मीद मत करके चलिए। आइए यहाँ FIS का देख लेते हैं। तो FIS ने कल बहुत कम बेचा है, तो बेच के ले जाएंगे कहाँ हैं। अब उनको ना अमेरिका का स्टोरी दिख रहा था, अब कहाँ से स्टोरी दिखेगा है, तो अब सोच रहे कि अब बेच के ले जाए तो ले जाएगा। कल का बड़ा स्थिति मेरे को उस टाइप का लगा ही था कि कुछ होने वाला। अब मेरे को क्या मालूम सरकार कि क्या होने वाला है, मेरे को क्या पता क्या होने वाला है, लेकिन जो स्थिति है ना, वो मतलब आपको भांप जाता है आदमी। ये स्थिति भांप जाता है। जिस तरह आप रोड में जा रहे हैं, 10 किलोमीटर चलेगा ना, आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है ना कोई पीछे गाड़ी आ रही है, तो आदमी को एक बार थोड़ा सा तो लग ही जाता है कि भाई क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, स्थिति को भांपने लगता है आदमी कि कहीं कोई बात तो नहीं है। हाँ, अगर उस एरिया में ट्रैफिक ही नहीं रहता तो बात अलग है, बाकी भारत में तो हर जगह ट्रैफिक रहता है। कहीं जा रहे हैं, रास्ता में लोगों का गाड़ियों का भीड़ हो गया एक साइड रोड के किनारे, तो आप तुरंत कैसे भांप लेते कि ओ भाई कुछ तो चक्कर है,
समझ रहे हैं? वही चीज़ है। तो कल एज इट इज कल मार्केट में लगा कि लोग पैसे लेके बैठे हैं लेकिन बाई नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब छोड़ दे रहे हैं, मतलब कल ऐसा लग रहा था सिचुएशन। देखिए क्या हुआ, बढ़िया है, अच्छा है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो 18.15 है और DIS का 68.98 है और 68.74, 43.71। ये होगा जल्दबाजी मेरा कहना कि आज FIS का आपको प्लस फिगर दिखेगा। हो सकता है मैं जल्दबाजी, ठीक है, ये पॉजिटिव है, फर्स्ट क्लास पॉजिटिव है। हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल दूँ, आज मेरे को इसका FIS का प्लस फिगर दिख सकता है, समझे ना? क्योंकि वो FIS हैं जो अभी निकले हैं, वो अब देखना है कि वो पैसा होल्ड करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये देखने वाली बात है। बाकी मैं इनको निगेटिव नहीं कर सकता, कल भी नहीं किया था, पॉजिटिव कर दूँ तो आप बोलिएगा क्या बात करते थे। हाँ, आज मन नहीं लग रहा मेरे को निगेटिव करने का, चलो आज पॉजिटिव कर देते, देखी जाएगी। DIS आएगा तो भैया ये निगेटिव है, ये तुरंत देगा वो आया नहीं कि इसने दिया नहीं, ये तो भड़ा बैठा हुआ है गले तक कि भाई आओ तो थमा दे। प्रो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो प्रो भी खरीदेगा, प्रो का भी पोजीशन कम है। इंडिया विक्स ये अब न्यूट्रल करिए, कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आज जंप मार लेगा। PCR ये सब न्यूट्रल है इसका, गोल्ड भी न्यूट्रल रखिए। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट फुल टॉस निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स हाँ 103 से ऊपर है, 103 से 104 न्यूट्रल रखिए, पॉजिटिव मत रखिए। और PE जो है पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है, 3 निगेटिव है। तो ये डाटा आज बन रहा है। आप बोलोगे क्या मतलब सर इसका, देखिए इसका ये मतलब है कि मार्केट अगर खुलता ही है गैप डाउन पे तो आपको ये चीज़ पूरा हो जाएगा, मतलब एक तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट वापस बाउंस बैक देगा। अगर बाउंस बैक नहीं देता है तो साइडवेज हो जाएगा, फ्रेश गिरावट नहीं होगा। अगर पहले 200-250 पॉइंट डाउन होकर खुलता है, फ्रेश गिरावट नहीं होगा। सपोर्ट सर यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होता मार्केट में, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए, समझना है क्योंकि हर चीज़ हर आदमी तो वही बोलता है ना, तो आदमी को आदत हो जाता है सुनते सुनते। 22,300 22,150 है ना, 22,000 यही सब है। तो आने दीजिए, नीचे आता है तो अच्छा है, बाकी ठीक है। बाकी मार्केट ठीक है साहब। जो SIP आज दोनों कमोडिटी और गोल्ड दोनों गिरेगा, तो जिनको SIP करना है वो यहाँ SIP भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं भी करूँगा, तो आपको बतला दूंगा कि मैं किस जगह कर रहा हूँ। बाकी प्रॉफिट बुकिंग वाले मेटल वगैरह में मैंने क्लियर बोला भी था कि भैया एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, एक बार हल्का कर लो अपने आप को, तो ठीक है। बाकी जिनका नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों, मार्केट ठीक है, SIP का दिन है, थोड़ा बहुत SIP करना है, बैठ के आराम से मार्केट को जाने देना, चलने देना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा उतना हम लोग को नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि आपको पता था कि डाउ जोन गिर जाएगा, कल आपको पता था? नहीं पता था। तो कल हम लोग का विचार था कि भैया अभी रुक के रहना है। रात आते आते हम लोग क्लियर हो गए कि भैया इतना निगेटिव हो सकता है। सुबह आते आते सब दिखने लगा कि भैया 900 1000 पॉइंट दाव गिर गया, नेस्डेक गिर गया। तो फिर इसीलिए हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, पैसा आपको अपने हिसाब से लगाना है मार्केट में। हाँ, कोई SIP के लिए बोलते हैं तो जिस दिन कमोडिटी और इक्विटी दोनों गिरा हुआ है, मतलब इक्विटी मार्केट निफ्टी भी गिरा हुआ है, गोल्ड भी गिरा हुआ है, वो दिन ही SIP का होता है। वीडियो बनाने और ग्राउंड में करने में ना बहुत अंतर है। सर कोई बगीचा नहीं है पैसे का कि जाके तोड़ के ले आए झूला भर के। तो ये जो बोलते हैं ना कि एक लाइन से 25 ETF रख लीजिए, इसमें जब जब ETF गिरा है 1-1% उसमें लगा दीजिए और जब जब उठेगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अरे प्रभु, कभी ग्राउंड में करिए तो समझ में आएगा। अगर ग्राउंड में करते हैं तो एक बार बताइए भाई कि सर हमने तो ग्राउंड में ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अंतर है हमारे में और बाकियों में, इसीलिए मैं क्लियर कहता हूँ SIP का दिन अब बनता है जिस दिन दोनों गिरा हो, क्योंकि जब दोनों गिरा रहता है ना उस दिन पैनिक चरम सीमा पे रहता है और बिल्कुल सही समय होता है दवाई देने का जब पेशेंट बिल्कुल कमजोर हो, उसी समय इंजेक्शन का बेनिफिट है। अदरवाइज पेशेंट कबड्डी खेल के आ रहा है, उसको दवाई खिला रहे, ए बाबू खा लो तुम्हारा तबियत खराब हो जाएगा। अरे बुरबक जो गिरल है पड़ल है ओकरा ना दवाई ठीक करेगा। तो SIP वही दिन करने का है जिस दिन दोनों गिरा हो, ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 दिन में दोनों पलटेगा, 100% पलटेगा। नोट कर लीजिए मेरा बात, या तो गोल्ड पलटे या तो इक्विटी पलटे, 3-4 दिन गिरेगा, उसके बाद कोई ना कोई एक दूसरे के विरुद्ध पलटेगा ही पलटेगा, ठीक है। और मेरा ज्यादा चांस है कि इक्विटी पलटे तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।